जो अलग अलग आपके पास बाद में ये सारी चीज़ मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोवाइड भी हो जाएगी एक एक चीज़। तो मैं जितना आपको बता सकूँगा मैं वो ज़रूर थोड़ी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अगर मैं गरीब कल्याण से शुरू करूँगा, आज आप देखते हैं बहुत बड़ा एक ये तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं, 1 मिनट में वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग अलग मैं कंपनीज़ के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स ई श्रम पोर्टल पे, इनके लिए खास तौर पे हेल्थ केयर के लिए और आयुष्मान भारत जो हमारे हेल्थ केयर है उसके अंडर इनको लिया गया है, क्योंकि ये चाहे एकदम चीज़ पचाने के लिए, चाहे ये स्कूटर यूज़ करते हैं, चाहे साइकिल यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी है, तो रिस्क बड़ा रहता है। तो इसके लिए ये इनके लिए किया गया है। तो ख़ास तौर पे हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तकरीबन 30.6 करोड़ उनकी गिनती है। तो उन्होंने भी जो तकरीबन जिन्होंने 60 साल की जिनकी उम्र हो गई, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए 60 साल के बाद 3,000 रुपीज़ उनकी जो पेंशन है वो होगी। और उनको ख़ास तौर पे अगर कोई डेथ केस हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है, काम करने के लिए 2 लाख फाइनेंशियल एड उन्हें सरकार की तरफ से। और सारा अगर कोई हैंडीकैप, कोई चोट लग जाती है, सबसे ये गरीब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई करता नहीं है, उनके लिए 1 लाख रुपया अगर कोई भी उनके कोई चोट लग जाती है, हैंडीकैप हो जाते हैं, उनके लिए भी बजट में रखा गया है, सबसे जो गरीब लोग हमारे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका बजट तकरीबन, अगर मैं पहले की बात करूं तो तकरीबन 2014 में 17 करोड़ बजट था इसका। तो आज इसका 100 करोड़ रुपया जो बजट किया गया है। आगे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना उसकी बात करना चाहता हूं। तकरीबन उसका 78,126 करोड़ बजट है गरीब लोगों के लिए आवास योजना में, जिसके तकरीबन 3 करोड़ 45 हजार लोग हैं जो इसका, जिनको फायदा होने जा रहा है, उनको घर मिलेंगे। इसी तरीके से बात चाहे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना हो, जिसका तकरीबन 9,406 करोड़ बजट है, जिसमें बेनिफिशियरीज जो रहेंगे इस साल 55 करोड़ इसका लाभ उठा सकेंगे। ये कार्ड तकरीबन 36.49 करोड़ इसके कार्ड बनेंगे। और हॉस्पिटल एडमिशन 8.59 करोड़ लोग हैं जो इसका फ़ायदा लेंगे। और 6 करोड़ सीनियर सिटीजन, जो आज हम कहते हैं भी उनका परिवार सोचता है भी हमारे ऊपर शायद ये बाहर बन गए बुजुर्ग, उनको भी तकरीबन 6 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं जिनका ये आयुष्मान भारत कार्ड, जो 6 करोड़ हमारे सीनियर सिटीजन कवर होंगे, जिनका इसमें फ्री इलाज होएगा। किसी उसके घर वाले को कोई फिक्र नहीं होगा भी अगर ये बुजुर्ग हैं तो हमारे ऊपर भार है। तो इतना बड़ा ये आयुष्मान भारत में करने जा रहे हैं। और आगे अगर मैं बात कराऊं जल जीवन मिशन, जो कि सर बहुत इम्पॉर्टेंट है हिमाचल के लिए। तकरीबन जो टैप वाटर कनेक्शन सारी जगह, ये तकरीबन 2019 तक 3.23 करोड़ था, जो अब 2025 में 15.42
42 करोड़ ये जो है टैप वाटर कनेक्शन का काम हो जाएगा, जो हिली स्टेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड कवरेज इसकी तकरीबन 17% थी 2019 में, 5 गुना ये मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आज 25 तक बात करेंगे तो 80% जो हाउस होल्ड कवरेज है जल जीवन मिशन में, ये तकरीबन 67,000 करोड़ इसका। आप अंदाजा लगाइए, कभी बजट इतने होते ही नहीं थे, तो 67,000 करोड़ रुपीस इसमें जो रूरल हाउस होल्ड, ये रूरल के लिए है, खर्चा जाएगा। और तकरीबन 11 स्टेट्स ऑब्लिक यूटी अचीव्ड 100% टैप वाटर कनेक्शंस इन रूरल हाउस होल्ड्स। इतना बड़ा ये। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन है जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी। उस टाइम लोग कई कहते थे भी ये प्राइम मिनिस्टर खुद झाड़ू उठा के लगे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत हमारे बीमारियों के लिए, जब मौसम ऐसे होते हैं, तो उन्होंने खुद लाल किला से इसकी शुरुआत की थी। तो तकरीबन आज 12.40 करोड़, ये संख्या थोड़ी नहीं होती, 12.40 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड इंश्योरिंग क्लीननेस एंड जो डिजीज है उसे खत्म करने के लिए ये शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने ये की। और इससे अलावा स्ट्रीट वेंडर्स, वो भी बहुत जगह उनको खड़े होके, चाहे पुलिस चाहे और महकमे कॉरपोरेशन तंग करती थी, कहीं जगह नहीं मिलती थी, उनके लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तकरीबन 373 करोड़ बजट है जो उनके लिए रखा गया। तो तकरीबन इसके 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको इसका लाभ हुआ। ये कोई वैसे ही फिगर्स नहीं है, ये बजट के फिगर हैं। मैं ये अपने आप बना के कोई फिगर नहीं बता रहा भी इतना बड़ा लाभ इसमें। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना जाती है, उसमें हमने जो आर्टिशियंस होते हैं, जो बहुत कारीगर हैं, वो हिमाचल में भी बहुत बड़ी गिनती में कारीगर हैं जो काम करते हैं, तकरीबन उनके लिए 5,100 करोड़ 5,100 करोड़ रुपया जो है वो बजट में रखा गया है। तो जो आर्टिशियंस इसमें एनरोल्ड होंगे वो 2.64 आर्टिशियंस, जिनको ये बहुत बड़ा लाभ है वो मिलेगा। वो हिमाचल में अलग अलग जैसे आर्टिशियंस काम करते हैं, वो हिमाचल में तो बहुत है, तो उनको इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। 5,100 करोड़ रुपया रखा गया है और 2,64,00,000 लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है। उनको ज़रूर इनरोल अपने आप को इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर ज़रूर करना चाहिए। और हमारा, क्योंकि युवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, युवा के लिए, नौजवानों के लिए बहुत, मैं छोटा सा आपको ध्यान लगाना चाहता हूँ भी फ़र्क कितना है। जो एजुकेशन सेक्टर था उसमें 2014 में, क्योंकि नंबर फ़र्क दिखना भी बहुत ज़रूरी है, दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या फ़र्क लाया, आप हैरान होंगे। 2014 में आईआईटीज़ देश में कितनी थी? 16। तो अब आईआईटीज़ बढ़ के कितनी हो गई हैं? 23-24। एम्स 7 थे, के 7 एम्स हॉस्पिटल थे, जो कि अब गिनती उनकी, ये तो मैं जो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी काम चल रहा है। 7 से 20 सीधे एम्स हॉस्पिटल बनना एक बहुत बड़ी बात है, उस लेवल के डॉक्टर्स लाना, सारा प्रबंध करना। आईआईएम्स ये कोई छोटे इंस्टीट्यूट नहीं है। आईआईएम्स ये 13 थे, आज हमारे 21 ये हो चुके हैं। स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया, क्योंकि नौजवानों की बात है, आप अंदाजा लगाइए, फ़र्क देखिए। इसमें बजट नौजवानों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। किसी वक्त जो हमारे मेडल्स थे एशियन गेम्स में,
वो 57 थे 2014 तक, 57। आज हम 2022 तक, क्योंकि 4 साल बाद गेम्स होती हैं, आज पिछले में हमने 107 107 जो मेडल है वो एशिया गेम्स में जीते हैं। और पैरा ओलंपिक्स की मैं बात करता हूँ, उनके लिए कितना ज़्यादा मौका मिला है। 2012, 13, 14 एक मेडल था हमारा, एक मेडल। आज 24 में हमने 29 गुना मल्टीप्लाई किया। आज 29 हमारे, 1 से 29 मेडल्स जो हैं हमारे इसमें आए हैं। और 700 करोड़ रुपया है जो वो, ये बड़ी इंक्रीज इसमें हुई। आगे इसी तरीके से अन्नदाता है जो बहुत बड़ा, चाहे देश ही हमारा खेती से जुड़ा हुआ हमारी स्टेट है, इस पे भी बहुत ज़्यादा आगे जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें भी हिमाचल प्रदेश को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जो जिसमें ज़्यादा कोई चीज़ फसलें वहाँ पे कम होती हैं। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी का प्रभाव रहता है, कोई ना कोई ऐसी रहती है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स इस बार इस बजट में अगले साल तक 100 डिस्ट्रिक्ट लेनी है। उसमें हिमाचल के सरकार कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट्स को इस 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लेके आए, जिनको बहुत बड़ी क्योंकि इस पे सारी फोकस है जोड़ा वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा, पोस्ट हार्वेस्ट बिग स्टोरेज, जितना मर्जी लाभ ले लो इसमें से, यहाँ तो बहुत ज़रूरत है स्टोरेज की। और ये 100 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स में, और 1.7 करोड़ फार्मर्स टू बी बेनिफिट, इसके अंदर अलग अलग जो वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेगा, 1.7 करोड़ फार्मर्स को इसका 100 डिस्ट्रिक्ट में फ़ायदा मिलना है। अब ये हिमाचल के ऊपर है, वो 100 में अंदर अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट लेके आता है, 4 लेके आता है, और कितने फार्मर्स को हमारा काम है यहाँ उत्साहित करना। क्योंकि बीजेपी बेशक यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ का मेक श्योर करेंगे, बजट में पूछेंगे भाई आप 100 डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेके आए, बताओ आप 1.7 करोड़ में कितने किसानों को आप फ़ायदा दिलवा सके हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा। आत्मनिर्भर हम यूरिया पे हो रहे हैं, वो प्लांट लगे हैं इस बार असम में, बहुत बड़ा एक प्लांट है वो दिया है आत्मनिर्भर इन पल्सेस। खास तौर पे इस बार पल्सेस पे बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें बाहर से पल्सेस जो है वो लाने पड़ रहे हैं। इस बार बहुत फोकस प्रधानमंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, सरकार ने दिया है भी पल्सेस को कैसे अपने देश में बढ़ाना है, और हिमाचल प्रदेश इसमें भी लीड कर सकता है, इसका भी लाभ उसे लेना चाहिए। सर यहाँ पे वैसे फिशरी का क्या है अपने हिमाचल में? फिशरीज है? कब बहुत ज़्यादा हमारे पास तो नहीं है फिशरीज का, क्योंकि हम इसमें भी काफ़ी सेकंड लार्जेस्ट इंडिया बनने जा रहा है। तो फिशरीज एक्सपोर्ट वर्थ 60,000 करोड़ का हमने इसमें किया है। इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई, अगर फिशरी में भी कोई फ़ायदा लेना चाहता है उसे भी ज़रूर लेना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन, और मैं देखता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है टेलीविज़न के राही आपके न्यूज़ की, तो आज भी अगर सरकार को, मैं समझता हूँ हिमाचल की को गाइड कर रहे हैं, छोटे से बड़े इशू तक, चाहे समोसे का इशू हो, चाहे और बड़े बड़े इशू हों। जयराम ठाकुर जी हमारे सत्कार योग वो उठाते हैं, और मेरी सारी प्रदेश की बीजेपी की लीडरशिप हमारी विराजमान है। जैसे ठाकुर साहब ने बताया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
हमेशा ये रहता है भी ज़मीन तक, यहाँ हम चीज़ें बेशक आज दुनिया बदल चुकी है, बजट भी एक एक जगह आपके माध्यम से हर जगह पहुंचता है, लेकिन उन्होंने ये कहा था भी हर स्टेट में जाके आप एक एक मिनिस्टर जाके 23 तारीख तक अपने अपने प्रोग्राम 23 तक हर स्टेट में देश के ये हो जाना चाहिए। आपको वहाँ पहुँच के ये बताना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में जब जाएंगे तो वहाँ की लीडरशिप जब आपके मीडिया से साथ बात करेगी तो अगले दिन हर जगह प्रिंट मीडिया छापेगा, आपकी तो चलो अभी लाइव ही चले जाएंगी हर जगह। तो बात जाके जिनके लिए ये बजट बनता है उन तक ये बात पहुंचे और वो किस तरीके से अपना इस चीज़ों को लाभ ले सकें। तो इसलिए ये जिम्मेवारी हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं जो उनको दी गई हैं। आप बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर शुरू करूंगा। इस बार सारे हमेशा मिडिल क्लास की, जब भी बजट आता था तो ये ऐसी बातें होती थी, मिडिल क्लास या आम आदमी की बात कम की गई है। होती तो सारी थी, पर लेकिन इस बार बहुत बजट को क्रॉस दी, चाहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोई एमएसएमई वाले हों, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर ने, जिसने देश का पहिया चक्का चलाना है, उसने हर ने इसे एप्रिशिएट किया है। जिसने कई बार जानबूझ के भी अगेंस्ट बात करनी होती है, वो भी इस बार वो बात कर नहीं सका। ये 3.0 जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो विकसित भारत की बात है, उसके लिए ये बहुत बड़ा इस बार बजट है। प्राइस 14 में 1350 थी, आज बढ़ के प्रधानमंत्री जी की देखरेख में आज 2425 रुपए पर क्विंटल पैडी का इंक्रीज हुआ है। वीट एक्सपोर्ट भी हुई है, इसके लिए बहुत काम हुआ है। तकरीबन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हमारे बढ़े हैं। 37.2 बिलियन यूएस डॉलर था, आज 48.77 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से सी फूड भी बहुत, हमारा किसी टाइम 5 बिलियन था, आज 7.38 बिलियन हम सी फूड है जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं। दूध का जरूर, क्योंकि हमारे भी हिमाचल में भी इसका आप देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसके अंदर 13-14 में 146 MMT हमारा दूध था। आज वो बढ़ के, क्योंकि ऐसी ब्रीड्स तैयार की गई, मेहनत की गई, 146 से आज 231 MMT तक हम जो है वो पहुंचे। 57.6% इंक्रीज है दूध के अंदर, और इसके भी रिजल्ट जो है हमारे बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही नारी शक्ति, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए पहले पैसा कम था, आज हमारा 26,809 करोड़ रुपया हम इनके लिए दे रहे हैं। तकरीबन वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के लिए तकरीबन जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके लिए 12,500 करोड़, ये सिर्फ पोषण के लिए, डाइट ठीक रहे उनके लिए ये पैसा दिया गया है। 8 करोड़ से ऊपर बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत दूर दूर गाँव में बहुत चीज़ें हैं ऐसी, लोग नहीं आज भी अफोर्ड कर सकते, तो उसमें ख़ास तौर पे ये
जो 12,500 करोड़ की मैंने बात की है, अभी उसका उनका पोषण ठीक हो बच्चों का और माँओं का, उनके लिए ये खास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो उनके उस वक्त 1 करोड़ कम से कम मदर्स हैं जो जिनको ये लाभ मिलेगा। ये कोई सुविधा है उनके लिए, कोई मानसिक तौर पे उनको मजबूती मिली है, तभी वो 350 और 1.6 लाख स्टार्टअप्स पे आज पहुंच चुके हैं। और अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, इसके बारे में भी ये 4 थे पहले, आज 24 में 118 हुए हैं। तो ऐसी चीजें बहुत बड़े लेवल पे जो हमारे नंबर्स, और भी मेरे पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उस पे बेनिफिशियर्स 1.48 करोड़ है। इसमें भी इंडस्ट्री पार्टनरशिप से उनको जोड़ा जाता है, ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, और कैंडिडेट्स जो प्लेस्ड हुए हैं इसके जगह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 24.3 लाख 24.3 बच्चों को, नौजवानों को हमें कौशल विकास योजना से प्लेसमेंट मिली है, अलग अलग बड़ी बड़ी जगह पे। और मैं जरूर पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसमें स्टार्टअप्स जो हमारे हैं उसके बारे में, और इसका बजट 10,831 करोड़ ये स्टार्टअप्स के लिए है। जो नए हमारे नौजवान काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 10,831 करोड़ रुपया जो इसमें रखा गया है। द प्रोग्राम ऑफर्स इंटर्नशिप ऑफ 1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर्स। 1 करोड़ हमारे नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें 5 साल में वो कर सकेंगे, और इट विल गिव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मिलेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, उन्हें सब चीज़ें ये पता चलेगी। और ये 12 महीने का इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनीज, जो टॉप 500 कंपनीज होगी उसमें उनको 12 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, जिससे वो हर बड़ी टाटा में जाएं, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है उसमें जाके वो अपना प्रोग्राम 12 महीने का, उनको गवर्नमेंट सारा पैसा खर्च करेगी उनके ऊपर। इसमें बहुत ज़रूरी पार्टिसिपेशन है। हिमाचल का यूथ इसमें ज़रूर अपना कंप्यूटर ले और पोर्टल पे जाके देखे हम कैसे इसमें आगे काम कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिमाचल में।